जल्दी से आपके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच लीजिए। सेपरेशन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, पर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ब्लॉकेजेस तो है, ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनियन चाहते हैं आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकता है जो यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनियन चाहता है। यहाँ पे मुझे ए अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है। सो ए से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। सप्तऋषि तारा जुट दिखाई दे रहा है, ये आपसे रिलेटेड हो सकता है कहीं भी, किसी भी तरह से। ब्लॉकेजेस साफ दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए, नेचर से कनेक्ट करिए, ये गाइडेंस है यहाँ पे। से किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर ये चैनलिंग है, आप अपने हिसाब से लेंगे। बार बार यूनियन की एनर्जी मैं पिक करें। 9 पोर्टल है, तो हो सकता है कि अगर न्यू बिगनिंग कोई मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो मैनिफेस्ट हो जाए। इसकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वो नाइट ऑफ सोर्ड्स होता है ना टैरो में, उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। कोई फास्ट कम्युनिकेशन या कोई फास्ट क्लैरिटी या कुछ फास्ट मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। कोई जल्दी जल्दी से आना चाहता हो, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, या फिर कम्युनिकेट करना चाहता हो कुछ क्लैरिटी के साथ, ये मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे क्लियर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कैरिंग है या फिर स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे रैबिट दिख रहा है, तो रैबिट कहीं ना कहीं डर को दिखा रहा है, तो फिर और फास्ट एनर्जीज को भी रैबिट दिखाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और किसी डर में है, और वो डर कोई भी हो सकता है, किसी चीज़ के खोने का हो सकता है, या फिर कोई इनके घर के बड़े हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे ये डर रहे हों, बात करने के लिए डर रहे हों, पर जल्दी बात करना चाहता हूँ। ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो भी है ये, अब आप अपने हिसाब से लेंगे। एस ऑफ सोर्स दिखाई दे रहा है। सो क्लैरिटी और ट्रुथ, किस चीज़ को लेकर अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, ट्रुथ आपको पता नहीं था, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी दिखाई दे रही है। ब्रेक थ्रू क्लियरली दिखाई, मुझे यहाँ पे टेडी बियर दिखाई दे रहा है, या आपके आसपास कोई टेडी बियर रखा हो, या फिर आपको टेडी बियर का शौक हो, ये भी हो सकता है, या आपके पार्टनर को टेडी बियर का शौक हो, ये भी हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, एनर्जीज बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हड़बड़ाहट बहुत है, जो भी है बहुत हड़बड़ाहट है, मतलब कोई जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहता हो, उसकी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही। बात करने के लिए आ सकते हैं, इसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई सेपरेशन में है या कोई किसी का वेट कर रहा है, तो ये फिर हो सकता है कि वो बात करने आए। 4 आवर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे किसी की मैरिज अगर रुकी हुई थी या फिर मैरिज को लेकर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही थी, तो उसमें न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है। भले ही स्लो हो एनर्जीज, चाहे स्लो बिगिनिंग हो सब, पर होगी ज़रूर। ये यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि स्टक है यहाँ पे। तो ये 9-9 पोर्टल के बाद बहुत से लोगों की ये मैरिज रिलेटेड जो बात अटकी हुई थी, न्यू बिगनिंग नहीं हो रही थी लाइफ में, सब कुछ थमा हुआ था। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये हो सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, घर के लोग या फिर किसी भी बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे ग्रुप बात कर रहा हो। देखो, मैं यहाँ पे जो भी चैनलिंग होगी वो मैं आपको बता दूँगी, फिर आप अपने हिसाब से लेंगे कि हाँ मेरे घर पे ऐसी बातचीत हो रही है या फिर बातचीत चल रही है किसी तरीके से। ये पॉजिटिव है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई पॉजिटिव बातचीत है। स्नेक की एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। तो स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, और वो कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। किसी की लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस भी हो सकता है। देखो, ये सबकी एनर्जीज तो नहीं हो सकती, पर जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या फिर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है, बहुत बड़ा चेंज। या फिर किसी को लग रहा हो कि हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, पास्ट लाइफ से है, तो ये एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्नैक वाली एनर्जी जो हो जाती है वो कोई यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी का दिल अटका हुआ है, क्योंकि सारी वैक्स एक जगह पे स्टक हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोई नो आई मीन स्टक नहीं कर सकते, पर ये लाइक स्टेबल है आपके लिए, या इमोशनली डिसाइड कर रखा है किसी ने कि यही कनेक्शन चाहिए और इसमें ही आगे बढ़ना है, चाहे जो भी ब्लॉकेजेस आए। क्योंकि ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं, ब्लैक एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की यू नो यूनियन या फिर रुकावट जो थी, जो साइकिल एक और एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, वो 9-9 पोर्टल के बाद बहुतों की लाइफ में चेंज हो सकता है वो पैटर्न। सो आप इस एनर्जी को यू नो आप उसको वेलकम कीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते, अगर चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो वो चीज़ आगे कंटिन्यूसली नहीं होगी, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो। मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर लेट गो नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन को। तो लेट गो कीजिए आप। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है आप उसको लेट गो करिए। टेंशन मत लीजिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो पूरा भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही हाई हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस साफ दिखाई दे रही है, या एंजल विंग्स मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रहा है। तो मे भी आप किसी एंजल से प्रे कर रहे हो, या फिर किसी एंजल में आपको भरोसा है, या फिर किसी एंजल्स को आपको प्रे करना चाहिए, किसी एंजल से। या फिर आपके एंजल आपकी सुन रहे हैं, पर आपसे कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, पर आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या फिर आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर आप उस मन ही मन उस चीज़ को बोल सकते हो, उस एनर्जीज़ को, ताकि जो भी एंजल्स हैं वो आपकी सुन रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ऐसा एंजल्स आपकी सुन रहे हैं, पर आपको बात करनी होगी आपके एंजल्स से। अगर आपको ऐसा दिखाई ना दे, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में भी इवन नहीं हो, फिर भी आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं एज एंजल विंग्स को, फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मन ही मन में।
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि गाइडेंस मिल सकती है आपको। और क्या है, एंजल्स गाइड करें। मुझे यहाँ पे प्रपोज़ल की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे प्रपोज़ल भी पॉसिबल है। ब्लॉकेजेस तो दिख रहे हैं साफ, पर मुझे लगता है कि जो डिटर्मिनेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है किसी के पार्टनर के मन में। कोई डिसाइड करके बैठा है कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, वरना मुझे नहीं चाहिए, कोई कनेक्शन ही नहीं चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे मोटर बाइक दिख रही है, तो किसी के पार्टनर हो सकते हैं कि बाइक के शौक रखते हो, या फिर उसके पास बाइक हो या वो रोज़ बाइक चलाते हो। ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रहा है कि फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी के पार्टनर के मन में, कि इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं वो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड हो जाता है ना, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये स्टेबिलिटी है उसके इमोशंस में। स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट कर रही है कि नहीं, कभी कभी इमोशंस हैं, कभी कभी इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इमोशंस तो बहुत है, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। ज़रूरी नहीं सबके पार्टनर सबको बता दे सब कुछ। है कि अगर फाइनेंसिस में कोई भी प्रॉब्लम थी, या फाइनेंसिस में जगल कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ सकती है, आपकी तरफ आ सकती है, या जो भी स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ना चाहते हो उसमें न्यू बिगनिंग है। ये मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आपकी ब्लेसिंग इस 99 पोर्टल पर ये है। अगर बैलेंस नहीं था, जंगल कर रहे थे, या कुछ भी चीज़ में टके हुए थे, दो चीज़ में जंगल करना, या फिर आगे ना बढ़ना, या फिर बहुत सारा बोझ था, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसमें स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी है, और क्लैरिटी है यहाँ पे। क्लैरिटी, और आपको पावरफुल फील हो सकता है इस 99 पोर्टल के बाद, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे हेरोफेंट है, तो किसी किसी की मैरिज में ब्रेक थ्रू है। अगर आपकी मैरिज में रुकावट थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। देखिए, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, और ये मैरिज की एनर्जी है, और ये स्टेबिलिटी अगेन। तो स्टेबिलिटी घर परिवार वालों की वजह से भी आगे नहीं बढ़ रही थी बात, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैरिज भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के मैरिज हो सकते, मैरिज की बातें फिक्स हो सकती है यहाँ पे, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स को देखे तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाहते हैं। अगर आपके कनेक्शन में ये सब कुछ मिस था, या बहुत टाइम से आपके झगड़े हो रखे थे, या फिर चीज़ें बैलेंस में नहीं थी, और चीज़ें उस तरीके से हो नहीं रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए, पीसफुल नहीं था, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। पीस और हार्मनी वो आपके पार्टनर की डिज़ायर है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वर्ड्स, कि वो बहुत ही अपने पावर में है, अपने लीडरशिप क्वालिटी में है, अपने अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं जिससे हार्मनी और पीस क्रिएट हो सके, ये मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और ये कंफर्ट जोन से हटने वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, वो दिखाई दे रही है। और इसकी ठीक नीचे थ्री ऑफ कप्स है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी अगर आपके कनेक्शन में, तो वो उससे बहुत ही जल्द निकलने की सोच रहे हैं, और कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है।
अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन, कोई ना कोई सेलिब्रेट मीटिंग, क्या कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ भी ये हो सकता है, वो आपके साथ नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन लेंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे, अपनी फीलिंग्स को मुझे यहाँ पे एंड दिखी, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ डिसीज़न बना रहे हैं। और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है आपने क्या करा, तो आपने सरेंडर कर रखा था, तो यहाँ पे पीस एंड हारमोनी है, यहाँ पे आपकी एनर्जी पे पीक हो रही है, आपने पीस बनाया हुआ है, आपने हारमोनी बनाई हुई है, आपने बैलेंस बनाया हुआ है अपने इमोशंस के थ्रू, और आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे, तो मुझे सरेंडर करा हुआ, तो ये न्यू बिगनिंग तो होनी ही है। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है, बहुत ही जल्द न्यू बिगनिंग, बहुत ही जल्द अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो जो भी होगा मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है, डिवाइन की मर्ज़ी चलेगी, एंजल्स की मर्ज़ी चलेगी, या कोई ना कोई फैसला आपके डिवाइन और एंजल्स की तरफ से होगा जो आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और आपको खुशी भी होगी इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। जो भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही थी लंबे समय से, कनेक्शन में कुछ आगे नहीं बढ़ा था या स्टक था, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही जल्द वो रिजॉल्व हो जाएगा, आप इस स्थिति से निकल जाओगे। बहुत ही फास्ट एनर्जीज है, जैसा कि मैंने कैंडल विक्स में बताया, एकदम एक्यूरेट जो है एनर्जीज हो जाती है, न्यू बिगनिंग अगेन। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लगा है जो भी होगा फास्ट मूवमेंट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 9 नंबर के कार्ड, 9 में इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, बहुत ही जल्द सक्सेस मिलेगी आपको। थैंक यू। जिस भी पर्सन की पास ये रीडिंग पहुंची है, मुझे लगता है कि उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि रीडिंग और एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है गाइस। तो आप सबको क्लेम भी कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में।